प्यारे बच्चों, 8th क्लास मैथ चैप्टर 13 इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स का क्वेश्चन नंबर 2। प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर। जे पॉइंट दिए A3 5, जे कोऑर्डिनेट्स दिए एक्स और वाई, ऐसे बी सी नाल कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं जी 8th पार्ट तक। तो इन्हें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करना है लो देखें। लो ये ग्राफ पेपर है, इधर जहाँ से शुरू करना आपने, जहाँ जगह देख लेनी है ग्राफ की। अगर जगह कम है तो आपने नीचे से शुरू करो। जहाँ जरा ग्राफ इतनी वैल्यूज नहीं है कोऑर्डिनेट्स की, तो इसलिए मैंने जहाँ से शुरू कर दिया। ये एक्स कोऑर्डिनेट बना लिया और इसके परपेंडिकुलर ये बना दिया वाई कोऑर्डिनेट। तो ये ऐसे एरो लगा के एक्स एक्सिस लिख लेना, वाई एक्सिस लिख लेना। इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो इधर 1 2 3 4 5 ये भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने वाई एक्सिस में जे पॉइंट्स 7। ये इजी होते हैं। ये देखो बॉक्सेस ही बने हुए हैं, 10 के बॉक्सेस बने हुए हैं। ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने इजी होते हैं। लो अब पहला पार्ट देखते हैं। यहाँ फर्स्ट पार्ट है A3 5 को हमने लोकेट करना है। तो पहले जो इसमें 3 है ना, एक्स एक्सिस 3 है, वाई एक्सिस कितना 5। एक्स कोऑर्डिनेट 3, वाई कोऑर्डिनेट 5 है। लोग कैसे, पहले 3 की तरफ मूव करेंगे 1 2 3, फिर 5 की तरफ 1 2 3 4 5, जहां से पता चल जाता है इस। तो जे पॉइंट ए आ गया, तो इसके ए लिख के इसके ब्रैकेट में लिख लेना 3 5। पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखना, फिर वाई कोऑर्डिनेट लिखना। ऐसे नेक्स्ट हैगा बी 2 4 2 1 2, फिर 1 2 1 2 3 4। ये देखो ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट बी है। पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखना आपने, फिर वाई कोऑर्डिनेट 2 4 ऐसे ब्रैकेट में। आगे है सी 5 2 5 2। 5 जहां है 2 वाई एक्सिस की तरफ, पहले एक्स एक्सिस की तरफ मूव करेंगे 5 जहां, वाई एक्सिस 1 2, जहां से पता चल जाता है। ये सी आ गया, पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखना, फिर वाई कोऑर्डिनेट 5 2 आ गया। ऐसे ही डी पॉइंट है 0 4 0। ये तो मतलब एक्स कितना है 0, एक्स मूव नहीं कर रहा, तो वाई मूव कितना, वाई कितना मूव कर रहा है 4 1 2 3 4। इसका मतलब ये पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर ही आ जाना, डी 0 4। अब ई कितना है 5 4, ई 5 4। बुक सामने रखो, 5 तो जहां ही है, 4 वाई एक्सिस 1 2 3 4। ये पॉइंट आ गया, जहां से भी देख सकते हो आप, जहां से साथ में वाई एक्सिस में चेक कर लेना अपने। तो ये पॉइंट डी है कितना 5 और 4। पहले एक्स कोऑर्डिनेट फिर वाई कोऑर्डिनेट। बुक सामने रखो, ई पॉइंट ऑफ ई, तो हमने ये ई पॉइंट है, ये जो लिखा ना हमने, इसे ई बना लो। आपने पेंसिल से ही काम करना, ये पेंसिल से ही बनते हैं। 6 है 3 4 3 जहां 4 1 2 3 4। ये पॉइंट आ जाना, इसका नाम है F 3 4। पेंसिल से करोगे बढ़िया बनेगा। आगे जी हैगा 4 3, जी 1 2 3। ये पॉइंट आ गया जी 4 3। आगे H 3 0, H 3 जहां 0 ऊपर वाई एक्सिस की तरफ तो जाना, जी एक्स एक्सिस के ऊपर ही आ जाएगा H 3 0। एक बार इसे अच्छी तरह फिर चेक कर लेना आपने। ये बन गया, जो पॉइंट है वो हमने प्लॉट कर दिए ग्राफ पर। क्वेश्चन नंबर 3, प्लॉट द पॉइंट्स 2 3 एंड 3 2 ऑन अ ग्राफ पेपर। चेक बोथ आर प्लॉटेड इन द सेम लोकेशन। भी दोनों एक ही लोकेशन पे प्लॉट किए है। लो पहले प्लॉट कर लेते हैं। पॉइंट 2 3 है तो 3 2 है। लो पहले एक्स एक्सिस आपने ड्रा कर लेने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 ग्राफ पे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, परपेंडिकुलरली ऐसे लिख भी लेना है। ये ओरिजिन है, ओरिजिन पे दोनों कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं, 0 0। तो अब इसे डिस्ट्रीब्यूट कर लो 1 2 3 4 5 1 2 3
4 5। अब पहला पॉइंट है 2 3, 2 और 3, 1 2 3, ये बन गया पॉइंट। इसका कोई नाम रख देते हैं, ए पॉइंट रख देते हैं, चलो 2 3। दूसरा पॉइंट है हमारे पास 3 2, 3 है ना, 1 2 3 एक्स एक्सिस, पहले एक्स कोऑर्डिनेट की तरफ मूव करना, 3 एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कितना 2 1 2, ये पॉइंट आ गया, ये बी आ गया 3 2। ये एक ही पॉइंट नहीं है, देख लो, क्योंकि इनके कोऑर्डिनेट्स अलग अलग है ना, एक्स कोऑर्डिनेट भी अलग है तो वाई कोऑर्डिनेट भी अलग है। ऐसे आपने आंसर लिख देना कॉपी पे, लोकेशन ऑफ दीज पॉइंट्स इज नॉट सेम।